दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभु, पान कृपा वरदान, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को, पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभुवन, महिमा गाए तेरी प्रभुवन, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस पवित्र मिसा में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का पहला पाठ एजेकिएल के ग्रंथ अध्याय 9 से लिया गया है। उसमें प्रभु हमें यह संदेश देते हैं, यदि हमारे शहर में, नगर में, देश में बड़े बड़े कुकर्म होते हैं, पाप होते हैं, अत्याचार होते हैं, तो हमें रोते हुए पश्चाताप करना है, हमें विलाप करना है और उन नगरों के लिए, नगरों के लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। उनकी ओर से पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करनी है। यदि हम ऐसा करेंगे, हमारे माथे पर ताव का अक्षर अंकित किया जाएगा। ताव अक्षर इब्रानी भाषा का एक अक्षर है और वो क्रूस जैसे दिखता है। तो जब हम रोते विलाप करते हुए पापियों के लिए, कुकर्मियों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे माथे पर क्रूस का चिन्ह अंकित किया जाएगा। जब हमारे माथे पर क्रूस का चिन्ह अंकित किया गया है, तब स्वर्गदूत हमारा वध नहीं करेंगे, हमारा विनाश नहीं करेंगे, अर्थात हमें दिव्य संरक्षण प्राप्त होगा। तो जब हम दूसरों के कुकर्मों के लिए, पापों के लिए रोते हैं, विलाप करते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु हमें दिव्य संरक्षण प्रदान करेगा और साथ ही साथ हम अन्य लोगों को भी बचा पाएंगे। तो आइए आज हम जरा मौन रहे और संभव है हमारे परिवारों में भी, हमारी कलीसिया में, हमारी पल्ली में, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे कुकर्म करने वाले लोग हैं। ऐसे सभी लोगों को हम प्रभु के चरणों में लाए, उनकी ओर से हम पश्चाताप करें, उनकी ओर से हम प्रार्थना करें, ताकि प्रभु उनका विनाश ना करे और हमारा भी विनाश ना करे। उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे जब हमने दूसरों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना नहीं की, पश्चाताप नहीं किया। हे भाइयों और बहनों, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे
और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी एज़ेकियल का ग्रंथ, अध्याय 9 पद संख्या 1 से 7, अध्याय 10 पद संख्या 18 से 22 तक। यरूशलेम में हो रहे विभत्स कर्मों के कारण विलाप करने वालों के मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह। मैंने प्रभु को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, जो नगर को दंड देने के लिए नियुक्त है, वे विनाश के शस्त्र हाथ में लिए निकट आ रहे हैं। इस पर उत्तर के ऊपरी फाटक से होकर 6 व्यक्ति आ गए। नगर का विनाश करने के लिए उनके हाथ में शस्त्र थे। उनमें से एक छालटी के कपड़े पहने था और उसके कमरबंद में लेखन सामग्री की थाली लटक रही थी। ऊपर उठकर मंदिर की दहली पर आ गई। प्रभु ने छालटी के कपड़े पहने मनुष्य से, जिसके कमरबंद में लेखन सामग्री की थाली लटक रही थी, कहा, नगर के आर पार जाओ और सारे यरूशलेम में घूमकर उन लोगों का पता लगाओ जो वहाँ हो रहे विभत्स कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं, और उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। मैंने उसे दूसरों से यह कहते सुना, इसके पीछे पीछे चलो और सभी निवासियों को दया किए बिना मारो, कोई बचने ना पाए। तुम बूढ़ों, नवयुवकों और नवयुवतियों को, दूध मुहे बच्चे और स्त्रियों को दया किए बिना मारो, किंतु जिन पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित है उन पर हाथ मत लगाओ। मंदिर से शुरू करो। उन्होंने पहले मंदिर के सामने के बूढ़ों को मार डाला। तब उसने उससे कहा, मंदिर को अपवित्र करो और प्रांगण को लाशों से भर दो। इसके बाद नगर जाकर लोगों का वध करो। तब प्रभु की महिमा मंदिर की दहली से उठकर केरुबों पर उतरी। केरुब पंख फैलाकर मेरे देखते जमीन के ऊपर उठे और पहिए भी उसके साथ चले गए। वह मंदिर के पूर्वी द्वार के पास उतरे और इज़राइल के ईश्वर की महिमा उनके ऊपर विराजमान रही। वे वही प्राणी थे जिन्हें मैंने काबार नदी के पास रहते समय इज़राइल के ईश्वर के नीचे देखा था, और तब मैं समझा कि वह केरूब थे। प्रत्येक के 4 मुख और प्रत्येक के 4 पंख थे, और उनके पंखों के नीचे मनुष्य के जैसे हाथ थे। उनके मुख की वही आकृति थी जिसे मैंने कबार के पास देखा था, और प्रत्येक अपने सामने सीधे आगे बढ़ता जा रहा था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। प्रभु के सेवकों स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो।
धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। भजन अनुवाक्य प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। अनुवाक्य प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। जय घोष हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 वाक्य संज्ञा 15 से 20 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वो तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे ये कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह तुम्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, पहला पाठ आप लोगों ने सुना एजेकिएल के ग्रंथ अध्याय 9 से। और मैंने कहा, यदि हमारे शहर में, नगर में, देश में बहुत कुकर्म हो रहा है, अत्याचार पाप हो रहा है, तो उन नगरों की मुक्ति के लिए, उन शहरों की मुक्ति के लिए विलाप करते हुए हमें प्रार्थना करनी है। उनकी ओर से पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करनी है। यदि हम ऐसा करेंगे, हमें प्रभु दिव्य संरक्षण प्रदान करेंगे। हमारे माथे पर क्रूस का चिन्ह अंकित किया जाएगा। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, दूसरों का भी विनाश होगा और हमारा भी विनाश होगा। और आज के सुसमाचार में, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य संज्ञा 15 से 20 तक में प्रभु हमें यह संदेश देते हैं कि हमें दूसरों को सुधारना है, अपने भाई को सुधारना है। यदि कोई अपराध करता है तो हमें प्रेम से दूसरों को सुधारना है। क्रिस्तीय होने के नाते यह हमारा कर्तव्य बनता है। यदि हम नहीं सुधारेंगे तो हम भी उनकी गलती के लिए जिम्मेवार माने जाएंगे।
जब दूसरे लोग पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, हम अक्सर क्या करते हैं, हम उनके बारे में दूसरों को बताएंगे, उनकी गलती दूसरों को बताएंगे और उनके ऊपर दोषारोपण करेंगे, लेकिन सीधा हम उनके पास नहीं जाते हैं और उनको नहीं बताते हैं। यह हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमें हिम्मत लेना है और उनसे सीधा मिलना है, उनसे बातें करना है, प्रेम से बातें करना है, नम्रता से बातें करना है, उनको सुधारने की हमें कोशिश करनी है। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य संख्या 17 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। इस वचन को मेरे पीछे दोहराएंगे। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तो यदि हमारे भाई बहन पाप करते हैं, अपराध करते हैं, तो हमें उसे प्रेम से डांटना है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उसके पाप के भागी बनेंगे। तो हम दूसरों को कैसे सुधारें? और जैसे वचन कहता है, हमें प्रेम से उन्हें डांटना है या प्रेम से, नम्रता से उन्हें सुधारने की कोशिश करनी है। यदि वो मानता है तो हमने उसकी आत्मा को बचा लिया, हमने जीत लिया, प्रभु के लिए उनको जीत लिया। लेकिन यदि नहीं मानता तो 2-3 अन्य व्यक्तियों के साथ उसको सुधारने का प्रयास करें। बहुत संभव है 2-3 व्यक्तियों को भी वह सुनेगा तो वह पश्चाताप करेगा, अपने गलती को, अपने आचरण को सुधारेगा। यदि वह 2-3 व्यक्तियों को भी नहीं सुनेगा तो क्या करना है? हमें कलीसिया को बताना है। शायद हमें पल्ली पुरोहित के पास जाना है या पल्ली परिषद को बताना है, तब संभव है कलीसिया उसको सुधारने की कोशिश करेगी और उसका आचरण सुधर जाएगा। लेकिन यदि वो कलीसिया को भी नहीं सुनेगा तो क्या करना है? उसको गैर यहूदी जैसे मानना है। और अब वह हमारी जिम्मेवारी नहीं है और अब स्वयं जिम्मेवार बनना है। अपनी गलती के लिए स्वयं वह जिम्मेवार बनेंगे और प्रभु जो कुछ करना है प्रभु उसके साथ करेंगे, प्रभु उसको दंडित करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। और यदि आप कुरिन्थियों का पहला पत्र पढ़ेंगे अध्याय 5 वाक्य संख्या 6 से 7 तक में, वहाँ पे संत पौलुस कहते हैं, क्या आप नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीर बना सकता है? थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीर बना सकता है। वैसे ही एक पापी इंसान, एक कुकर्मी इंसान पूरे परिवार को दूषित कर सकता है, पूरे समुदाय को दूषित कर सकता है, पूरी कलीसिया को दूषित कर सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सुधारने के लिए हमें पूरा प्रयास करना है। हम उनके लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं, उनकी ओर से पश्चाताप कर सकते हैं, उनको प्रभु के चरणों में रोज ला सकते हैं। तो संभव है समय की पूर्ति में उनका आचरण सुधर जाएगा, व्यवहार सुधर जाएगा, उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, तो हमारा कर्तव्य है, जिम्मेवारी है, जब दूसरे लोग गलती में जीते हैं, पाप में जीते हैं, कुकर्म करते जाते हैं, उनको सुधारने का प्रयास करना। आइए इस कृपा के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये दान सानंद स्वीकार कर। तूने ही इन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर,
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त के शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस माती और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान करते युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे हावे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर वृद्ध में अनंत जीवन प्रदान करे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं। यह हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति प्रेम सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए। महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं। तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु, चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए। महिमा ये तेरी प्रभु गाए।